साधु जी, साधु जी, साधु जी, पागलो सीताराम। क्या हाल चाल है? रहना ही पड़ेगा। और हम लोग कर ही क्या सकते ठीक रहने के अलावा। जाही विधि राखे राम ताही विधि, सीताराम सीताराम सीताराम। जैसे भगवान रखें वैसे रहना पड़ेगा। आज शनिवार का पावन दिन है। पूरी रात तुम लोगों ने भभूति के चक्कर में हमको जगवाया। बुढ़ापे का शरीर है, उम्र ज्यादा हो गई है, फिर भी तुम लोग मानते नहीं हो। शनिवार के दिव्य दरबार में अब हनुमान दादा की कृपा। अब शनिवार मंगलवार को अर्जियों का दरबार लगता है। और अब तो गुरुजी और ज्यादा कृपा बरसा रहे, दोनों समय दरबार लगवा रहे। दर्शन, पेशी, परिक्रमा और बालाजी की कृपा दरबार के माध्यम से हनुमान जी कर रहे। सुनो ध्यान से। जैसे मछुआरा मछली पकड़ने जाता, दाना ले जाता, दाना को पानी में डालता, पानी में दाना गिरता, बड़ी बड़ी मछलियां दाना खाने आती, पर कुछ दाने के बीज मछुआरे के चरणों के पास गिर जाते, पैरों के पास गिर जाते, तो छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के पैरों के पास आ जाती और छोटी छोटी मछलियां बारीक बारीक महीन महीन दानों को खाने लगती। मछुआरा जब मछलियों को आते देखता है, जाल फेंकता है, मछलियां पकड़ी जाती, पर वो मछलियां पकड़ी जाती जो बीच में दाना खाती, जो मछुआरे के पैरों के पास पहुंच जाती, वो मछलियां नहीं पकड़ में आ पाती, वो जाल में नहीं फंस पाती। वैसे ये संसार सागर है, दाना है माया, परमात्मा है मछुआरा। जो भी माया रूपी दाना खाने जाएगा वो माया रूपी जाल में फंस जाएगा, पर जो भी भगवान के चरणों में आ जाएगा वो जाल से बच जाएगा। ये माया से और विपत्ति से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। जैसे छोटी छोटी मछलियां मछुआरे के चरणों में बच जाती, वैसे ही हम सब जीव यदि भगवान की चरण शरण को पकड़ लें, भगवान के चरणों के आश्रित हो जाएं, भगवान की लीला के आश्रित हो जाएं, केवल भगवान के आश्रित हो जाएं, तो हम भगवान के आश्रित हो जाने भर मात्र से, भगवान के चरणों में मात्र आ जाने से, बालाजी की चरण शरण में मात्र बैठ जाने से संसार रूपी माया का दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा। विपत्तियां आएंगी तो, पर विपत्तियां बारीक रूप में निकल जाएंगी और हमारा बाल बांका नहीं होगा। जैसे पवन की बेग उठती है, जब पवन की बेग उठती है तो बड़े बड़े पवन की बेग में, हवा के चक्कर में बड़े बड़े पेड़ पौधे, बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े वृक्ष टूट कर गिर जाते हैं, लेकिन घास नहीं गिरती, घास नहीं उखड़ती। बोले क्यों? बोले जैसे ही हवा चलना प्रारंभ होती घास जमीन पर लौट जाती, जो जमीन पर लौट जाता वो टूटता उखड़ता नहीं है। ऐसे ही संसार में जब बड़ी बड़ी विपत्तियों की हवा तुम्हारे चारों तरफ चलने लगे, तब तुम शरणागत होकर गुरु के चरणों में, बालाजी के चरणों में गिर जाना। हवा निकल जाएगी, विपत्ति निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए साधक को और जीव को सदैव भगवान के आश्रित रहना चाहिए। भगवान के आश्रित रहकर के जीव को भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान के भजन से, आश्रित से
भगवान हमारे संत महापुरुष कहते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो भगवान की चरण शरण में जाता उसकी चार चीजें प्रणाम करने वाले की स्वभावता बढ़ जाती, आयु, विद्या, यश और बल, चार चीजें बढ़ जाती। इसलिए साधक को सदैव भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए, उससे आयु, विद्या, यश और बल चारों स्वभाव तुम्हारा बढ़ेगा। आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, भगवान के आश्रित हो जाने पर जिम्मेदारी भगवान की हो जाती। जैसे नाव पर दो प्रकार के लोग बैठते हैं, एक नाव चलाने वाला, एक नाव पर बैठने वाला। चलाने वाले को टेंशन नहीं होती, सबसे ज्यादा टेंशन किसको होती? जो नाव पर बैठता उसको टेंशन नहीं होती, सबसे ज्यादा चिंता नाव चलाने वाले को होती। गाड़ी पर बैठने वाले को टेंशन नहीं होती, गाड़ी के ड्राइवर को टेंशन होती है कि गड्ढा में ना गिर जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, साइड से कोई ना आ जाए। वैसे ही जिंदगी है, जिंदगी के मालिक स्वयं बनकर तुम जिंदगी चलाओगे तो टेंशन तुम्हें लेनी पड़ेगी कि गड्ढा में ना गिर जाए, घाटा ना लग जाए। पर जिंदगी का मालिक यदि भगवान को, बालाजी को बना दिया जाएगा तो टेंशन बालाजी की हो जाएगी, हम लोग सवारी बनकर जिएंगे। इसलिए भक्त को सदैव भगवान के आश्रित होकर के जीना चाहिए, सदैव भगवान की चरण शरण में रह करके जीना चाहिए। भक्त को सदैव भगवान का स्मरण करके उनके नाम आधार पर जीना चाहिए। भगवान का नाम बड़ा कल्याणकारी, मंगलकारी है। भगवान का नाम जो भी भगत आश्रित ले लेता, भगवान की शरणागति जो भी जीव ले लेता, उसे संसार में इधर उधर धक्का नहीं खाना पड़ता। एकमात्र भगवान के आश्रय से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। भगवान ने कहा स्पष्ट रूप से, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मृति दुखम गमस्यति। जो भगवान के चरणों का स्मरण करता दुख भाग जाता है। जैसे सूर्योदय होने के कारण अंधेरा भाग जाता, जैसे सच्चाई खुलने के कारण, पोल खुलने के कारण झूठ भाग जाता, वैसे ही भगवान के जीवन में आ जाने के कारण दुख भी भाग जाता है। अच्छा, इसलिए साधक को, जीव को भगवान के आश्रित रहना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो।